सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 4.5% की तेजी हमें देखने को मिल चुका है एंड कहीं ना कहीं 1095 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। टाटा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों। एज वेल एज मार्केट के अंदर अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो आज के दिन मार्केट में अच्छा खासा वॉलेटाइल था, अच्छी खासी तेजी भी आ रहा था, गिरावट भी हो रहा था, रिकवर भी कर रहा था, फिर तेजी आ रही थी, फिर गिरावट हो रहा था। इसे आप वॉलेटाइल भी बोल सकते हो। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट के अंदर अगर कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको तेजी आता है, इनफैक्ट अगर हमें टाटा ग्रुप से जो कंपनी बिलोंग करते हैं वो कंपनी के अंदर दोस्तों अगर तेजी आता है ना, तो आप समझ जाइएगा कि ज़रूर कंपनी के अंदर कोई ना कोई अपडेट्स है, क्योंकि ऐसे कंपनी के अंदर तेजी नहीं आएगा। यानी कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होता है और इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव अपडेट्स आता है ना, अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल जाता है। और ऐसी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर अगर आप निवेश करेंगे, फंडामेंटल स्टॉक के अंदर निवेश करेंगे, तो वो कंपनी आपको आने वाले फ्यूचर में जाके एक मल्टीपल रिटर्न्स हमें बना के दे सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टाटा टेक की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने इस कंपनी को देखा दोस्तों अगर होगा तो कंपनी के द्वारा 1127 रुपए के आसपास हमें हाई आज के दिन का क्रिएट हुआ था। कहीं ना कहीं 5.5% से लेकर 6% तक की तेजी हमें टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिल चुका था। पिछले एक साल में टाटा टेक की अगर बात की जाए तो लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट ही गिरावट नजर आ रहा है। एक पैटर्न कंपनी फॉलो कर रहा है, यानी कि कंपनी के द्वारा लगातार लोअर एंड लो कंपनी पैटर्न हमें क्रिएट कर रहा है। अभी ये लगातार दोस्तों कंपनी थोड़ा लगातार गिर क्यों रहा है, राइट, कंसिस्टेंटली बेसिस की पर गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का बड़ा रीजन है क्योंकि जब ये कंपनी का आईपीओ में मार्केट के अंदर आया था, इस कंपनी की जब मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ था तब आईपीओ के अंदर जिन लोगों को अलर्ट में मिला था उन लोगों को कंपनी ने 140% तक का रिटर्न्स उसी दिन हमें क्रिएट करके दे चुका था। कहने का मतलब इतना है कि आईपीओ के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग हमें लोगों को प्रोवाइड किया है। तो ऐसी कंपनी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे जो कंपनी मोर देन 100% तक का लिस्टिंग अगर देता है ना, उसके बाद वो गेन देने के बाद कंपनी क्या करता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत लोगों को परेशान करता है, थोड़ा बहुत गिरावट करता है, राइट। लेकिन ये गिरावट वाले माहौल के अंदर जो लोग बाइंग करते हैं ना, वही लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी एक बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके देता है। और टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आपके पोर्टफोलियो में है या फिर अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हो, ये बहुत अच्छा खासा दोस्तों कंपनी है। और आज के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट के ही वजह से हमें तेजी आया। अगर आप ये अपडेट देखोगे तो डेट एंड टाइम नोट करना, आज के दिन का दोस्तों अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए क्या न्यूज़ निकल के आए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। टाटा टेक्नोलॉजीज शेयर जंप ओवर 6% ऑन टाई अप विद BMW ग्रुप। यानी कि टाटा टेक की अगर बात की जाए, इसके बहुत बड़ा पार्टनरशिप हुआ है, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है BMW ग्रुप से। और जो पार्टनरशिप हुआ है ना, इसका दोनों कंपनियों को इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिलने वाला है। जो कोलैबोरेशन हुआ है, BMW ग्रुप को भी इसका फायदा मिलेगा, उसके साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज को भी इसका फायदा नजर आएगा। कहीं ना कहीं कंप्लीट अपडेट्स के अंदर ऑब्जर्व अगर आप करेंगे, वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ द joint venture will be subjected to regulatory proposal to move its aim to leveraging Tata Technologies' digital engineering expertise and talent pool in India to contribute to the BMW Group strategic expansion of software coding capabilities across global IT hubs and 24/7 operation, the exchange filing said. The GV यानी कि joint venture will focus on the strategic software development including solutions for software defined vehicles SDV इन फीलिंग सेड फर्दर। यानी कि करंटली अगर आप देखोगे टाटा टेक क्या करता है, बेसिकली आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ किसको प्रोवाइड करता है, ईवी को प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो टाटा टेक का 40% तक का जो रेवेन्यूज आता है वो कहाँ से आता है, वो 40% तक का रेवेन्यूज आ रहा है टाटा मोटर से, उसके साथ साथ जैगवार एंड लैंड रोवर से। तो कहीं ना कहीं इन दोनों सेगमेंट से कंपनी क्या करता है, कंबाइन 40% से भी ज़्यादा का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है। और बाकी बचा हुआ जो 60% तक का रेवेन्यूज है वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर कंपनी हमें जनरेट कर रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने क्या किया था। टाटा टेक के अंदर पहले से एनालिसिस किया था कि जब ये कंपनी इस लेवल से बाहर निकलेगा, पैरेलल चैनल जो कंपनी ने क्रिएट किया है, उसके बाद जब तक कंपनी ब्रेकआउट नहीं करता, पुल बैक नहीं लेता, तब तक हम लोग कोई बाइंग नहीं करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत पहले से खरीदारी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, वो लोग इस कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर, डिप्स के अंदर SIP करना, बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना,
क्योंकि ये कंपनी टाटा ग्रुप से भी बिलोंग करता है। उसके साथ साथ ये कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है और पैरामीटर वाइज भी कंपनी बहुत बेहतर है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से भी दोस्तों एक क्या है ना, एक पैरेलल चैनल हमें बना हुआ है, नीचे से भी एक पैरेलल चैनल ही आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी नीचे आता है, कंपनी के द्वारा नीचे से एक बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लगातार लिया जाता है। एंड जैसे कंपनी तेजी आता है, इसी लेवल्स के ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस लेता है। अभी पहले भी कंपनी ने बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था, जैसे कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट भी लिया था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। लेकिन क्या बार बार कंपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेगा? नहीं, कभी ना कभी कंपनी ब्रेकआउट करेगा, उसके साथ साथ ब्रेकडाउन भी करेगा, राइट। दोनों पॉसिबिलिटी चांस होता है, लेकिन ये कंपनी ब्रेकआउट करने का बहुत बड़ा चांस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स भी अच्छे हैं एंड टेक्निकल चार्ट भी अच्छा है। अगर दोस्तों ब्रेकआउट अगर होने के बाद कंपनी रिटेस्ट करता है, यही लेवल के ऊपर दोस्तों बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका बनेगा। और जैसे फिर कंपनी यहाँ से निकलेगा ना, बड़े बड़े टारगेट्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले टारगेट्स क्या होगा, राइट, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी ने अपना प्रीवियसली जो हाई अपना क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं 1320 रुपये का है, वही कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले टारगेट्स हमें अचीव करके देगा। और जैसे लेवल्स का ब्रेकआउट कंपनी करता है, फिर आपको 1500, 1600, 1700 इस तरीके से टारगेट आपको दिखाई देगा। क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स भी दिया गया है। इनका ये मानना है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर जो टारगेट्स है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है। और टारगेट का जो लेवल्स है वो 1300 रुपये से लेके 1600 रुपये का है। एंड कहीं ना कहीं वही अगर आप एवरेज टारगेट देखोगे तो इनका ये मानना है कि एवरेज जो टारगेट है कंपनी का, वो ऑलमोस्ट हमें 1450 रुपये तक का हमें दिया हुआ है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना, क्योंकि बिजनेस दोस्तों कंपनी को कोई बुरा नहीं है, राइट। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी के अंदर आज के दिन ड्यू टू द वॉलेटाइल मार्केट हमें कंपनी के अंदर नए के बराबर परफॉर्म किया, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के ही अंदर क्लोज हुआ। क्लोजिंग जो दिया है ना 3890 रुपीज़ के आसपास हमें टीसीएस के द्वारा क्लोजिंग मिल चुका है। टीसीएस को अभी भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी टीसीएस ये कंपनी 8% तक की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रही है। अभी जैसे कि आपको बताया कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है, वैसे टीसीएस के द्वारा भी हमें अनाउंसमेंट किया गया है कि कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट्स आएगा ना, वो 12 अप्रैल को आएगा। तो 12 अप्रैल को ही कंपनी क्या करने वाला है, Q4 के रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट अनाउंसमेंट करने वाले हैं टीसीएस का। तो कहीं ना कहीं एक साथ दो बड़े धमाके हमें नजर आएंगे। लेकिन यहाँ किस तरीके से कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट पेश कर सकता है, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ प्रीव्यूज हमें दिया गया है, कुछ एक्सपेक्टेशंस दिया गया है, कुछ नंबर्स दिया गया है कि इस तरीके से कंपनीज अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर सकता है। एक बेसिक आइडिया हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा शेयर किया गया है। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो जेएम फाइनेंशियल्स, तो जेएम फाइनेंशियल्स की एक्सपेक्ट हमें करके चल रहा है कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स होने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं 5.3% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। और जहां कंपनी 11,990 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। सिमिलरली पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 11,390 करोड़ का प्रॉफिट्स था, वही बढ़ के करंटली हो सकता है 11,990 करोड़। उसके साथ साथ इनका मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर 3.5% तक की ग्रोथ आ सकती है ईयर बेसिस के ऊपर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 1.1% तक की ग्रोथ आ सकती है। उसके साथ साथ इनका जो डॉलर वाला रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 1.3% तक की ग्रोथ आ सकती है, एंड सेल्स के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 1% तक की ग्रोथ हमें आ सकती है। कहीं ना कहीं अगर आप रिजल्ट्स को इनके एनालाइज करके देखें तो जो हमें जितना अच्छा था उतने नंबर्स हमें अच्छे तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी क्या है ना, ये नंबर्स तो दे रहे हैं, जैसे कि एमके ग्लोबल के द्वारा भी बोला गया है कि 5.6% तक का ईयर बेसिस प्रॉफिट्स हमें ग्रोथ हो सकता है, और रेवेन्यूज या फिर सेल्स जो कंपनी का है वो 4.1% तक की ईयर बेसिस के पर ग्रोथ आ सकती है, राइट। यानी कि जो ब्रोकरेज फर्म का एक्सपेक्टेशन है वो अच्छे हैं, लेकिन अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा है उस एक्सपेक्टेशंस को टीसीएस अगर फुलफिल करता है ना, तो गिरावट नहीं होगा दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ी रैली हमें टीसीएस कंपनी के अंदर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं, माल बेचने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रांग था और अभी भी ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जितना कंपनी गिरी ना उतना कंपनी के अंदर बाइंग करना और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि टीसीएस कंपनी के अंदर जो टारगेट से 4,600 रुपये तक के टारगेट हमें टीसीएस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है।
चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है जेएम बेवरेज। तो इस कंपनी की अगर बात की जाए तो 755 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 26,600% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है कि कंपनी के अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाले हैं 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल को ही हमें पता लगने वाला है कि कंपनी कितने रेशियोज के अंदर बोनस का बेनिफिट देने वाली है। क्या रेशियो 1:1 होगा, क्या 1:2 होगा, क्या 2:1 होगा, किस रेशियो के अंदर कंपनी बोनस देगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 4 अप्रैल को नजर आने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे।